अब यहाँ पे देखेंगे हम नगर पंचायत। नगर पंचायत को कंटिन्यू करेंगे। नगर पंचायत की संरचना अध्यक्ष, प्रत्यक्ष, वार्डों के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, पार्षद, 2 मनोनीत सदस्य। नगर पंचायत प्रशासन के बारे में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले 2 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र में अंशतः या पूर्णतः आता। विधानसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र में अंशतः या पूर्णतः आता। राज्यसभा के वे सदस्य जो नगर पंचायत के क्षेत्राधीन मतदाता सूची में दर्ज हो। अब बात करेंगे यहाँ पे अवधि। अवधि कितने की है तो 5 वर्ष की है। नगर पंचायत की प्रथम सम्मेलन की तिथि से अवधि की गणना करते हैं। अध्यक्ष और पार्षदों को कार्यकाल नगर पंचायत की अवधि पर निर्भर करता है। नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष नगर पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष नगर पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित और तत्समय उपस्थित पार्षद नगर पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करने हेतु अपने में से एक पार्षद का चुनाव करते हैं। अब यहाँ देखेंगे पदाधिकारियों की पदमुक्ति। नगर पंचायत के अध्यक्ष की पदमुक्ति अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? पार्षद। प्रक्रिया नगर पंचायत के 1/6 निर्वाचित सदस्यों पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना की पारित प्रभाव से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बैठक में निर्वाचित पार्षदों के 2/3 से स्वीकृत हो जाए, जिनकी संख्या निकाय के कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक हो तो अध्यक्ष को अपना पद त्यागना पड़ेगा। विशेष पद ग्रहण के 2 वर्ष के पूर्व नहीं लाई जा सकती। यदि उपचुनाव के तहत निर्वाचित हुआ तो आदि काल अवधि पूरा न हो तब तक नहीं लाई जा सकती। अब है निषेध। विशेष पद ग्रहण के 2 वर्ष के पूर्व नहीं लाई जा सकती। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष की पद मुक्ति अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचित पार्षदों द्वारा। अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। आधार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्य पार्षदों का हस्ताक्षर आवश्यक है। तत्पश्चात तत्काल बैठक का प्रबंधन किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होने चाहिए, जो कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक हो तब पारित माना जाएगा। विशेष पद धारण के 2 वर्ष के भीतर नहीं लाई जा सकती। पूर्व में लाई गई विशेष अविश्वास प्रस्ताव को 1 वर्ष की काल अवधि में नहीं लाई जा सकती। अब नगर पंचायत के पार्षद को हटाया जाना कलेक्टर द्वारा। आधार यदि पार्षद के रूप में बना रहना लोकहित और नगर पंचायत हित के लिए वांछनीय है। यदि वह निर्वाचित पार्षद उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित था। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पंचायत के विरुद्ध कार्य करता है, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पद मुक्त कर सकता है। यदि संबंधित निकाय द्वारा उस पार्षद को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित कर लिया हो, संबंधित स्तर के समस्त पार्षदों के 2/3 द्वारा समर्थित एक संकल्प प्रस्ताव में, जिससे उस पार्षद के दुराचरण या अशोभनीय आचरण के कारण पद पर बना रहना सही नहीं है। नगर पंचायत के लिए गठित समितियां प्रेसिडेंट इन काउंसिल या फिर सपरिषद अध्यक्ष गठन सभापति अध्यक्ष द्वारा। उपाध्यक्ष निर्वाचन के 7 दिवस के भीतर अध्यक्ष नगर पंचायत का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर पंचायत के सदस्य अपने में से सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य को चुनते हैं। सदस्य 1 सदस्य और 5 सदस्य पार्षद। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते। अधिकार नगर पंचायत के विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। अब सलाहकार समितियां गठन नगर पंचायत की प्रथम बैठक के पश्चात किसके द्वारा? नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नगर पंचायत के प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है। सदस्य 3 पार्षद। सलाहकार समितियों में केवल ऐसे निर्वाचित पार्षद ही सदस्य हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नहीं है। बैठक प्रेसिडेंट इन काउंसिल के विभाग के प्रभारी सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार बुलाया जाना अपेक्षित है। परामर्शदात्री समिति कहा प्रत्येक नगर पंचायत में एक परामर्शदात्री समिति होगी। कार्य आवश्यकता अनुसार किसी मामले की जांच करने, रिपोर्ट देने या किसी विषय वस्तु पर राय देने हेतु
सदस्य पार्षद। नोट: सामान्य परिस्थिति में परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं किया जाता। अब है नगर पंचायत की वार्ड समिति उपबंध। संविधान के आर्टिकल 243(s) में क्षेत्र नगर पंचायत की कुछ वार्डों को मिलाकर सदस्य वार्ड समिति के क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक निर्वाचित पार्षद और वार्ड के भीतर निवास करने वाला 2 व्यक्ति जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाए वार्ड समिति के सदस्य होंगे। इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामित करते, अन्य सदस्य वार्ड में रहने वाले किसी 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है। मोहल्ला समितियां गठन। प्रत्येक नगरीय निकाय के निर्वाचन के पश्चात प्रथम सम्मेलन की तिथि से यथासंभव शीघ्र मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा। सदस्य संबंधित वार्ड का पार्षद उस वार्ड के भीतर गठित समस्त मोहल्ला समितियों का सदस्य होगा। फिर है उद्देश्य: नगरीय निकाय द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के संचालन और संधारण में नागरिकों में संवाद की एक संस्थागत व्यवस्था हो। यह संवाद विभिन्न वार्डों में गठित मोहल्ला समितियों के पदाधिकारियों के माध्यम से किया जाना परिकल्पित है। अब है संयुक्त समिति। परिषद समय समय पर किसी अन्य परिषद या किसी स्थानीय प्राधिकारी से मिलकर संयुक्त समिति बनाती है। अब यहाँ देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय का प्रशासकीय विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग है। छत्तीसगढ़ में नगरों के प्रशासन के लिए नया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन नहीं किया गया। भारत में पहली बार नगर निगम मद्रास में 1687 में गठित की गई थी। नगरीय निकाय ये सांविधिक निकाय होते हैं, गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते, इन्हें कारारोपण का अधिकार होता है। नगरीय स्थानीय निकायों के विधायी, वित्तीय और कार्मिक मामलों में राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर पालिका परिषद का कार्यपालन अधिकारी होता है, वह परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता है। रायपुर को 1867 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया। रायपुर को 1967 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, क्योंकि बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल होता है।